हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज के इस नए सुबह में प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, आपकी स्तुति करते पिता परमेश्वर की। आपने में नया दिन दिखाया प्रभु जी, नई सुबह दिखाया प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। आज जितने भाई बहन हैं आज जो इस प्रार्थना को मेरे साथ में सुन रहे हैं और साथ में आप कर रहे हैं, प्रभु आपको आज बहुत आयत की आशीष दे और आज आपका मन प्रार्थना में लगे रहे और बने रहे। और आज इस सुबह की प्रार्थना को शुरू से लेकर अंत तक आप जरूर देखें और इस प्रार्थना में बने रहें, क्योंकि आज आप वचन को सुनने के द्वारा और प्रार्थना को सुनने के द्वारा आज आप अपने जीवन में चंगाई और छुटकारा और आशीष को पाने वाले हैं। यदि आप अपनी आशीष को पाना चाहते हैं तो आज इस प्रार्थना को सुने और सबसे बड़ी बात इस साथ में आज इस प्रार्थना को करें। हालेलुया। यदि आपका मन नहीं करता है फिर भी आप बैठे, आप जैसे भी मन हो आप इस प्रार्थना को सुने। प्रभु आज आपको छुड़ाएगा और आपको परमेश्वर बदल देगा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति है। तो आइए सभी मिलकर हम प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की महिमा करें, क्योंकि प्रभु हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर है, जिसने प्रभु हमें अपने लहू से हमें दाम देकर मोल लिया है और प्रभु यीशु मसीह ने हमें उस पापों से शुद्ध किया है। इसलिए आइए सभी मिलकर प्रभु की स्तुति करें। प्रभु ने हमें छुड़ाया है, प्रभु ने हमें बचाया है सारे एक्सीडेंट, खतरों, मुसीबतों से, बीमारियों से, हर प्रकार की हर घटनाओं से परमेश्वर ने हमें बचाया है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया। प्रभु जी आज आपने सुबह का नया दिन दिया प्रभु जी। कितने लोग हैं प्रभु जी कि आज इस नए दिन को नहीं देख पाए, लेकिन प्रभु जी आपने मुझको और जितने भाई बहन हैं सभी लोगों को प्रभु जी आपने नया दिन दिखाया प्रभु जी। और पिता परमेश्वर इस नए दिन में लेके आए, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। आपने हमें सांसें दिए पिता परमेश्वर, आपने हमें जीवन दान दिया प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपने हमें छुटकारा दिया प्रभु जी, आपने हमें दलदल के कीचड़ में से निकाल कर आपने हमें चट्टान पर खड़ा किया प्रभु जी, जो हम जानते ही नहीं थे, लेकिन पिता परमेश्वर आपने हमारे लिए प्रभु जी मार्गों को खोला प्रभु जी। आपने हमारे लिए रास्तों को तैयार करके दिया प्रभु जी, जैसे कि परमेश्वर पिता अपने इस्राएली लोगों के लिए प्रभु जी मूसा की आपने अगुवाई की और मूसा के द्वारा पिता परमेश्वर आपने इस्राएलियों की अगुवाई की और प्रभु जी उनके जीवन में आपने रास्ता को निकाल कर दिया प्रभु जी। और उनके जीवन में पिता परमेश्वर हर चीज की आपने पूर्ति को की प्रभु जी, और किसी भी भली वस्तु की कमी घटी ना होने दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। वही परमेश्वर जो इस्राएलियों को बचाया था, वही परमेश्वर जो हमेशा उनकी आने जाने में रक्षा की, उनके जो जंगल के रास्ते में से जा रहे थे तो उन दिनों में परमेश्वर ने क्या नहीं किया, उनके जीवन में कभी भी किसी भी भली वस्तु की कमी घटी ना होने दिया, लेकिन परमेश्वर ने सब कुछ पूरा करके दिया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। तो आप आज क्यों दुखी थे, क्यों हैं आप, क्यों स्तुति नहीं कर पाते, आप क्यों महिमा नहीं कर पाते? क्या आज आपके सामने में आपका वो चंगाई आपको नजर आता है? क्या आपके सामने में आपका प्रेयर रिक्वेस्ट बार बार नजर आती है? अभी ये सब साइड में रखें अपनी सारी प्रार्थना के निवेदन को, और सबसे पहले आप अभी इसी वक्त प्रभु की स्तुति करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि स्तुति के द्वारा क्या होता है, जब हम प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करते हैं, प्रभु को दिलों और जान से हम परमेश्वर की प्रेजिंग करते हैं, स्तुति करते हैं, धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाते हैं, स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाते हैं, तो जो भी हमारे सामने में जो पहाड़ के मानिंद लगता है, पहाड़ के समान जो हमारी समस्याएं लगती, वो सब क्या हो जाएगी, मैदान में तब्दील हो जाएगी, वो मैदान में बदल जाएगा। तो क्या आज आप परमेश्वर की स्तुति करने के लिए तैयार है? क्या आप परमेश्वर की जय जयकार करने के लिए तैयार है? तो कीजिए मेरे साथ में मिलकर प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु जी राजाओं को राजा, महिमामय, हमारा छुटकारा देने वाला, हमारा महिमा करने वाला प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं। हमारा आदि और अंत, हमारा अल्फा और ओमेगा, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम सभी को परमेश्वर बचाया, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति करते पिता परमेश्वर। ईशे की डाली, दाऊद का मूल, प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। स्तुति की योग्य प्रभु, सच में परमेश्वर स्तुतियों में निवास करता है, स्तुतियों में निवास करने वाले प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। तो देखिए कितना बड़ा वचन है, और ये भजन सहित हम इस वचन को पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर किस में वास करता है, स्तुतियों में निवास करता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो जब परमेश्वर स्तुतियों में निवास करता है तो कितनी अच्छी बात है कि आज आप और मैं सभी स्तुति कर रहे हैं, और इसलिए जब हम स्तुति
करते तो बंधन टूटते हैं। और इसलिए जब हम परमेश्वर की प्रेजिंग करते हैं इस हम हालातों में भी, जो आज हम सभी किस में है अभी, लॉकडाउन की स्थिति में, आज आपके घर में कितनी सारी परेशानियां होगी, जरूरतों की पूरी होंगी, लेकिन इस हालातों में भी यदि आज आप प्रभु की स्तुति कर रहे तो अब देखिएगा, स्तुति करे अपने मन से, आत्मा प्राण और सच्चाई से प्रभु की स्तुति करे, तो आज आप देखिएगा परमेश्वर आपके जीवन में हर एक चीज को पूरा करके देगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि सच्चे मनुष्य पर हमेशा आशीर्वाद होते रहते हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति है। प्रभु आपने प्रभु जी बचाया है, आपने हमारा उद्धार किया प्रभु जी, आपने हमारा नाम लेकर बुलाया प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। परम प्रधान पवित्र और सामर्थ्य की आत्मा प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। युक्ति और सहायता करने वाले प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। लेपा लखपन की आत्मा के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। न्याय करने वाली, भस्म करने वाली आग परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। परमेश्वर यहोवा यीरे, हालेलुया। यहोवा यीरे का मतलब होता है कि परमेश्वर आपके जीवन में सारी जरूरतों को पूरा करके देगा, उपाय करेगा। हालेलुया, जैसे परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन में क्यों सब कुछ पूरा करके दिया, किसी भी भली वस्तु की कमी घटी नहीं होने दिया, क्योंकि परमेश्वर जो है, क्योंकि जो अब्राहम है अपने जी जान से परमेश्वर यहोवा को बहुत ही प्रेम करता था। हालेलुया, और प्रेम करने की वजह से क्या हुआ, उसके जीवन में परमेश्वर ने उसके हर एक चीज को पूरा करके दिया। और जब हम देखते हैं सारा के जीवन में और अब्राहम के जीवन में देखते हैं कि उसका कोई पुत्र नहीं था, कोई भी नहीं, लेकिन परमेश्वर ने उसे आशीष दी, उसे एक पुत्र की आशीष दी। वो उसी में खुश था, अब्राहम उसी में मगन था। ठीक है, जो है परमेश्वर का नाम धन्य हो। वो कभी भी क्या नहीं किया, शक नहीं किया, कभी भी अब्राहम ने संदेह नहीं किया, और कभी भी जो अब्राहम ने कभी भी मांगा नहीं, लेकिन परमेश्वर ने उसके जीवन में सब कुछ पूरा करके दिया और अपना पुत्र दिया। हालेलुया, और परमेश्वर ने क्या किया, और परमेश्वर ने क्या कहा, और जैसे कि हम अब्राहम के जीवन में देखते हैं, हालेलुया, कि अब्राहम जो अपने आसपास के सभी लोगों के आसपास के क्या देखता था, अपने उनके बच्चों को देखता था, जो उनके घराने में क्या करते थे, जो कार्य करते थे, उनके भी बच्चे, वो सबके बच्चों को देखा अब्राहम ने। लेकिन कभी भी जो अब्राहम है वो कभी भी शिकायत नहीं किया, उसके मन में एक शंका भी पैदा नहीं हुआ कि प्रभु तू उनको बच्चे दे रहा, तू मुझे बच्चे नहीं दे रहा, प्रभु तू उनको ब्लेस कर रहा, तो मुझे ब्लेस नहीं कर रहा। कभी भी उसने परमेश्वर पे, प्रभु यीशु मसीह, उसने परमेश्वर यहोवा पे कभी भी शंका नहीं किया, कभी भी संदेह नहीं किया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का प्रेम उसके जीवन में बना हुआ था, और वो कोई ऐसा वैसा प्रेम नहीं था, वो 100% प्रेम करता था, अगापे प्रेम करता था परमेश्वर पे, अनकंडीशनल लव। इसका मतलब है कि निस्वार्थ प्रेम करता था परमेश्वर यहोवा पे। कई लोग आज, कितने ऐसे लोग हैं जो प्रेम इसलिए प्रार्थना करने बैठते हैं कि उनको डर लगता है, कई इसलिए प्रार्थना करते हैं कि चल हमारे घर में आशीष बरकत बनी रहेगी, चल, कई इसलिए परमेश्वर से प्रेम करते हैं, मजबूरी में प्रार्थना करते हैं कि कोई दुष्ट शैतान सकते हमें तंग ना करे और हमारे घर में आशीष बनी रहे और बीमारी छोड़कर चली जाए। लेकिन अब्राहम, उसके जीवन में सिर्फ एक ही आशीष नहीं थी, क्या नहीं थी, वो पुत्र की आशीष नहीं थी, लेकिन उसने कभी भी अपना मुंह नहीं खोला, कोई गलत वर्ड यूज नहीं किया, कभी भी नहीं निकाला। अपने आंखों से देखता कि सबके बच्चे हो रहे हैं, सबके बच्चे हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ उसका ही बच्चा नहीं हो रहा था, उसका ही। लेकिन फिर भी उसने अपने मुंह से कोई निंदा की बात नहीं की, परमेश्वर के विरोध में कोई वर्ड यूज नहीं किया। लेकिन हम क्या देखते हैं अब्राहम के जीवन में कि परमेश्वर ने उसके जीवन में बहुत ही अद्भुत आशीष को दिया। स्वर्गदूत उसके घर में आए और उन्होंने उसकी सेवा टहल की, और परमेश्वर यहोवा ने क्या किया, उसे आशीर्वाद दिया। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और क्या आशीर्वाद दिया कि तेरा पुत्र होगा और तेरा वंश यही होगा, और यही तेरा वंशावली होगा, और यही तेरा वंश होगा, और तेरा पुत्र ही होगा जो तेरे घराने को क्या करेगा, वो सब क्या होगा, चलाएगा, और तेरा वंश होगा। हालेलुया, उसने कभी भी शिकायत नहीं की। वो अपने आसपास सब कुछ देखता था, लेकिन फिर भी, और ऐसा क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के प्रेम में बना हुआ था। वो हो सकता था, वो संदेह कर सकता था, लेकिन कभी भी नहीं, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम उसके में था। सच्चा प्रेम वो करता था परमेश्वर यहोवा पे, और उसका प्रेम ऐसा वैसा नहीं था, चाहे दे चाहे न दे, वह मेरा परमेश्वर है, वो ही मेरा सब कुछ है करके उसका विश्वास था परमेश्वर यहोवा पे। और वो उसका विश्वास डगमगा सकता था अपने आसपास को बच्चे जो हो रहे, इतने सारे सब लोगों के बच्चे हो रहे, उसके घराने में जो कार्य करते हैं, अपने घराने में अपनी जो इतना उम्र हो गई तो अपने घराने में सारे बच्चों को देखा जो पैदा होते, सबको देखा,
तो उसका विश्वास डावाडोल हो सकता था, लेकिन नहीं, वो परमेश्वर में विश्वास को रखा, क्योंकि वो परमेश्वर पे और सच्चा प्रेम करता था, अनकंडीशनल लव करता था, अगापे प्रेम करता था। और वो अनकंडीशनल लव का मतलब निस्वार्थ प्रेम करता था, बिना शर्त के परमेश्वर यहोवा पे प्रेम करता था। वो ऐसा प्रेम नहीं करता था प्रभु तू मुझे देगा तभी मैं प्रेम करूंगा, प्रभु मेरे घर आने को ब्लेस करेगा तभी मैं दूंगा, नहीं, क्योंकि वह सच्चा था और वह विश्वास में क्या था, वो बना हुआ था। और वह कभी भी वो अपने प्रेम से, परमेश्वर के प्रेम से कभी भी डगमगाया नहीं। हमेशा वो परमेश्वर की स्तुति किया करता था, महिमा किया करता था। और फर्स्ट थिंग कि जो यहोवा उसको ऑर्डर देता था, जो भी आज्ञा देता था परमेश्वर यहोवा, उसको वो जरूर करता था। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इसी प्रेम को देख के और इसी विश्वास को देख के परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया, पुत्र की आशीष दी परमेश्वर ने। और 99 साल की थी और 99 साल की उम्र में परमेश्वर ने अब्राहम और सारा को पुत्र का आशीष दिया। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो आज आप अपने जीवन में देखें कि आज आप कौन सी स्थिति में पाए जाते हैं। अपने जीवन को जांच कर देखें, क्या आप परमेश्वर में अनकंडीशनल प्रेम करते हैं? क्या आप सच्चे हैं? क्या आप मजबूरी में आपको प्रार्थना करना पड़ता है? क्या आप परमेश्वर से प्रेम कर नहीं पा रहे हैं? यदि नहीं कर पा रहे, इसका मतलब ये है कि अभी भी आप अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में क्या नहीं किया है, पूर्ण रीति से ग्रहण नहीं किया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो क्या आप परमेश्वर से पहला प्रेम में बने हुए हैं? क्या आज आप अनकंडीशनल लव कर पा रहे हैं? क्या निस्वार्थ प्रेम कर पा रहे हैं? क्या सच्चा प्रेम कर पा रहे हैं? तो परमेश्वर आज आपको पहला प्रेम से भर देगा। यदि आज आप अपने जीवन में पहला प्रेम को खो चुके हैं, वो सब कुछ आप खो चुके हैं, तो परमेश्वर आज आपको फिर से उस अभिषेक से परमेश्वर मामूर करने वाला है। आज फिर से आज अभिषेक को अपने जीवन में पाइए और आप पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा उस प्रेम को आज आप अपने जीवन में पाएंगे। आज आपके जीवन में हो सकता है कि कितनी सारी परेशानियां, कितनी सारी प्रॉब्लम है। आपका जो दोस्त है जो कि प्रभु को नहीं जानता, लेकिन फिर भी हर एक पोजीशन में अच्छा, उसके पास बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है, एवरीथिंग, और आपके पास क्या है? आप ये क्यों नहीं देखते आपके पास क्या है? आपके पास परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है, जीवन। और कौन सा परमेश्वर है? जीवित परमेश्वर है। आपके पास सबसे बड़ा चीज है, जीवन है आपके पास क्या है? अनंत जीवन है। लेकिन उसके पास क्या है? सिर्फ संसार की वस्तु है। लेकिन मैं ये नहीं कहती कि आपके पास ये होना चाहिए और संसार की वस्तु नहीं होना चाहिए। हमारे पास आत्मिक जीवन में भी हम ब्लेस होना चाहिए और हम अपने संसारिक चीजों में ब्लेस होना चाहिए। मतलब रोटी, कपड़ा, मकान, सब कुछ होना चाहिए हमारे पास। क्योंकि जब हम देखते हैं बाइबल में से, दाऊद के पास किसी भी भली वस्तु की कमी घटी नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर अपने प्रेम करने वाले लोगों को कभी भी भूखों नहीं मरने देता, परमेश्वर का वचन कहता है। क्योंकि जवान से तो क्या हो जाते हैं? भूखे रह जाते। लेकिन यहोवा के खोजियों को कभी भी किसी भी भली वस्तु की कमी घटी ना होगी। अय्यूब था, उसके पास भी किसी भी भली वस्तु की कमी घटी नहीं थी। वो राजा था, और दाऊद भी, सुलेमान भी, बहुत सारे हम देखते हैं, अब्राहम भी, सब लोगों के जीवन में हम देखते हैं कोई भी क्या नहीं था? भूखा नहीं था। परमेश्वर ने सबको तृप्त किया, सबको सब कुछ दिया, तो क्यों आपको ना देगा? जब हम अपने आत्मिक जीवन के बारे में जब हम देखते हैं, आत्मिक जीवन के बारे में हम सचेत होते हैं और हम सचेत होकर चलते अपने चाल चलन में, और जैसे जैसे हम आत्मिक जीवन में बढ़ते हैं, परमेश्वर के प्रेम में बने रहते हैं, तो वैसे ही जो भौतिक जो आशीष है, संसार की आशीष है, वो भी हमें पीछे पड़कर मिलती है। हालेलुया। यदि आपके पास नौकरी नहीं है तो परमेश्वर आपको नौकरी से जरूर ब्लेस करेगा, 100% करेगा। आपको क्या करना है? परमेश्वर के सम्मुख में आना है, प्रभु को अपना जीवन, अपने आप को क्या करना है? अपना आत्मा प्राण दे को प्रभु के हाथों में समर्पित करना है और परमेश्वर को बोले, प्रभु अपने पहला प्रेम से मुझे भर दीजिए। आज यदि आपने पहला प्रेम को अपने जीवन में खो दिया, मैं वो संसार के प्रेम की बात नहीं कर रही हूँ जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड करते हैं, जो दूसरा कोई प्रेम करते हैं। यह एक पवित्र प्रेम है, सच्चा प्रेम है, जो परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में प्रेम है, जो अगापे लव है। हालेलुया। जो अनकंडीशनल लव है, जो निस्वार्थ का प्रेम है। आज आपके जीवन में प्रेम होना बहुत जरूरी है, और आज इसी प्रेम को आज अपने जीवन में खो चुके हैं, और जिसकी वजह से आप अपने जीवन में कितनी सारी समस्याओं को आपको सामना करना पड़ता है। और जैसे कि हम देखते हैं अब्राहम के जीवन में बिना मांगे परमेश्वर ने उसके सब कुछ दिया। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में परमेश्वर का पहला प्रेम था और वो वफादार था हर चीज में, और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता था। इसीलिए परमेश्वर का वचन जो यूहन्ना रचित सुसमाचार प्रूव कर
कर दिया गया है कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और ये प्रूफ है 100%। अब्राहम क्या करता था? परमेश्वर से प्रेम करता था और इसलिए वो आज्ञाओं को मानता था, और इसलिए परमेश्वर ने उसके जीवन में जो एक चीज की कमी थी उसको परमेश्वर ने पूरा करके दिया। और वो क्या चीज थी? पुत्र की आशीष दी परमेश्वर ने। हालेलुया। यदि आज आपके भी जीवन में ऐसा ही कुछ है तो परमेश्वर आपको जरूर ब्लेस करने वाला है। यू आर गोइंग टू रिसीव big testimony in the mighty name of Jesus Christ. You are going to receive big testimony. Hallelujah. परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। परमेश्वर आज आपको बहुत बड़ी आशीष देने जा रहा है। हालेलुया। लेकिन उससे पहले आप अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। आप घबराए मत कि आपका पड़ोसी ऊंचा उठ रहा है, आप घबराए मत कि आपका फ्रेंड ऊंचा उठ रहा है, उसके पास सब कुछ है, एवरीथिंग है, गाड़ी है, कपड़ा, सब कुछ है, और आज हम मिट्टी के घर में। प्रभु आपको जरूर उठाएगा, जरूर उठाएगा। हालेलुया। विश्वास करें, विश्वास से बने रहें और मेहनत भी करें। हालेलुया। और अपना सब कुछ परमेश्वर को दीजिए। परमेश्वर को दीजिए का मतलब अपना आत्मा, प्राण और देह में पवित्र होइए। अपने आप को पवित्र कीजिए, क्योंकि प्रभु का, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जैसा मैं पवित्र वैसा तुम भी पवित्र बनो। परमेश्वर का वचन कहता है। और आप इतने दिनों से वचन सुन, उसमें बहुत सारे जो परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अगुवाई में जो परमेश्वर ने वचन को बताया, उस सारे वचन को आप रिपीट कर करके सुनिए, रोज रोज रोज, सुबह शाम नहीं। सुबह शाम तो आपको सुनना ही है, लेकिन उसके अलावा भी आप उस प्रार्थना को रोज सुनिए, उस वचन को रोज सुनिए, और आप देखेंगे आप सेम नहीं रहेंगे, आप बदल जाएंगे, आपका जीवन बदल जाएगा और आप आनंदित होंगे। यदि आज आप अपने जीवन में दुखित हैं मसीह में होने के बावजूद भी, आज आप रो रहे हैं मसीह में होने के बावजूद भी, आज आपके जीवन में सब कुछ खत्म हो चुका है मसीह को जानने के बावजूद भी, यीशु मसीह को जानने के बावजूद भी, हम अपने उस पुराने उद्धार के साथ हम मसीह जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। आज आपको अपने आप को फिर से नया करना है। रिन्यू कीजिए, अपने आप को नया कीजिए। आज अपने आत्मा प्राण देखो जो उसमें मलिनता आ गई है, जो कि उसमें कंकड़ आ चुके, पत्थर आ चुके हैं। हालेलुया। आज वो सबको क्या करना है? दूर करना है, क्योंकि परमेश्वर आपको ही छुटकारा दे सकता है। परमेश्वर ही एकमात्र है जो आपको शुद्ध कर सकता है अपने लहू से। तो आ जाइए आज। यदि आप घुटने पे बैठ सकते हैं तो घुटने पे आके बैठ के प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। रबगदी रबशेरा रबगदी रबतेरा, क्योंकि परमेश्वर एकमात्र जो सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर आज आपको पहला प्रेम से भरे, आज उस अभिषेक से भर जाए, फिल विद द होली स्पिरिट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर के लिए कोई कार्य असंभव नहीं, क्योंकि परमेश्वर तो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। आज अपना जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। यदि आप में से कितने ऐसे हैं जो प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में आपने ग्रहण नहीं किया, तो आज बाइबल में को खोलिए, नया नियम रोमियो, और उसमें से 10वां अध्याय उसका 9वां वचन, 9वां उसका चैप्टर 10 एंड वर्सेस 9-10 को पढ़िए आप, और उसमें जो वचन लिखा उसके अनुसार कीजिए कि प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता करके अपने जीवन में ग्रहण कीजिए, अपने अपने पापों से अंगीकार कीजिए और उसे छोड़ दीजिए। हालेलुया। और देखिएगा आप अपने जीवन में अभिषेक और आशीष को किस तरीके से आप पाते हैं, अनुग्रह को पाएंगे आप अपने जीवन के, क्योंकि ये हम अनुग्रह के पीरियड में हम हैं। अभी हम कौन से पीरियड में जी रहे हैं? अनुग्रह का। तो परमेश्वर आपको बुलाता है। आप में से कितने ऐसे जो बोलते हैं कि प्रभु मुझसे प्यार नहीं करता, प्रभु मुझसे ये नहीं करता, मेरे जीवन में कुछ नहीं हो रहा है। आप क्यों निगेटिव बात बोलते हैं? क्योंकि शैतान भी सुनता है, शैतान तो हमेशा सुनते रहता है, और वो खुश होता है कि आप बार बार निगेटिव बात को बोलते हैं, खुश होता है। और जब बोलते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं अपना जीवन को नाश कर रहा हूँ, तो शैतान खुश होता है। तो कृपा करके आप इस निगेटिव बातों को अपने जीवन से दूर कर दीजिए। आपके पास हथियार है, वचन है, उसको आप पकड़ लीजिए अपने जीवन में, उसको धारण कर लीजिए, और अपने हाथों में रखना नहीं है, अलमारी में सजा के नहीं रखना है। आपको रोज बर रोज आपको पढ़ना है, मेडिटेट करना है। आज उस बाइबल के ऊपर से धूल को झाड़ लीजिए। आज तो बाइबल को खोल के पढ़ लीजिए। परमेश्वर आज आपको बुलाता है और छुड़ाने के लिए तत्पर है, लेकिन हम ही है क्या है कि हम प्रभु के पास नहीं जाते हैं। तो आज आप अभी तक पीछे हट के बैठे हुए हैं और आप परमेश्वर के सम्मुख नहीं आते। प्रभु आज आपको बुलाता है, सामने आओ परमेश्वर के सम्मुख में, और अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। प्रभु आज आपको छुड़ाना चाहता है। अब क्यों पीछे छुप कर बैठे हुए हैं? परमेश्वर आज आपको बुलाना चाहता है और आपको पूर्ण रीति से उद्धार करना चाहता है। हालेलुया। आप क्यों घबराते, क्यों चिंता कर रहे हैं? चिंता मत कीजिए। परमेश्वर ने आपके सारी चिंता को अपने ऊपर ले लिया। आपका कि परमेश्वर का वचन कहता है कि अपना बोझ मुझ पर डाल दे, और देखना आपको कितनी शांति मिलेगी, कितनी आशीष मिलेगी। और एकमात्र केवल प्रभु यीशु मसीह ही है जो आपको शांति दे सकता है। संसार आपको शांति नहीं दे सकता, थोड़ी देर का मूवी देखना आपको शांति नहीं दे सकता, गेम खेलना शांति नहीं दे सकता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपको शांति देने के लिए आया है।
आज उस शांति को अपने जीवन में ले लीजिए, उस पीस को, शांति को आज आप अपने जीवन में ले लीजिए। प्रभु आज आपको बुलाता है। आज पहला परमेश्वर के पहला प्रेम से भर जाइए, निस्वार्थ प्रेम कीजिए, अनकंडीशनल लव कीजिए, अगापे लव कीजिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नंबर, जब आप प्रेम करेंगे परमेश्वर में तो आपके जीवन से वो झलकने लगेगा। आप प्रार्थना करने बैठेंगे, आप वचन को पढ़ने लगेंगे और आपका मन परमेश्वर में बना रहेगा। हालेलुया। और आप इधर उधर की बातें ना करके आप वचन की बातें करने लगेंगे। और जब हम परमेश्वर, और इसका मतलब क्या है कि हम परमेश्वर के प्रेम में बने हुए हैं और हम आनंदित हैं, हम खुशियां मना रहे हैं। तो चलिए अब हम सबके लिए प्रार्थना करेंगे। अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए और अपने आप को पवित्र होने के लिए भी समर्पित कर दीजिए। यदि आज आपके जीवन में आपको लगता है कि मेरे जीवन में मलिनता है, जो पत्थर के समान कंकर वंकर सब भरा पड़ा है, तो आज आपको क्या करना है? प्रार्थना करना है। हालेलुया। और कैसी प्रार्थना करना है? प्रभु मुझसे यह सारी मलिनता को दूर कर दीजिए, मेरा आत्मा, मेरा प्राण और मेरा देह को पवित्र कर दीजिए। और कैसी प्रार्थना करनी है? प्रभु मेरे आंखों को पवित्र कर, प्रभु जी मेरे होठों को पवित्र कर, मेरे जीभ का बोलना को पवित्र कर, मेरे कानों को सुनना को पवित्र कर, मेरे हृदय की, मेरे अंतर आत्मा को, मेरा कॉन्शियस को, मेरा विवेक को पवित्र कर दीजिए पिता परमेश्वर। मेरे हृदय से सारे कंकड़ और पत्थर को निकाल दीजिए पिता परमेश्वर, सारी मलिनता को दूर कर दीजिए प्रभु जी। प्रभु जी दया कीजिए, आज मुझे पवित्र कर दीजिए। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? और वो परमेश्वर बार बार कहता है कि पवित्र बनो, पवित्र बनो, पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अपने आप को पवित्र होने के लिए प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। हालेलुया। और इतनी सारी गवाही आ रही कि जो प्रभु को जानते तक नहीं थे, आज उन्होंने अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दिया। जो शराब पीते थे वो उन्होंने शराब को छोड़ दिया। जो छोटा मोटा जो कहते हैं, पुड़िया कहते हैं, खैनी कहते हैं, जो भी है, वो जो भी नशा करते थे छोटा मोटा, वो सब कुछ आज उन्होंने छोड़ दिया है। जो गलत काम थे, जो वे विचार की आत्मा थी, वो सब उन्होंने आज छोड़ दिया है और आज उनका जीवन बदल गया है। तो आज आपका क्यों ना कर जीवन बदलेगा? परमेश्वर आज आपको बदलना चाहता है। हालेलुया। यदि आप चाहते हैं अपने आप जीवन में प्रभु को, यदि आप अपने जीवन में आप आशीष को चाहते हैं, तो आज आपको बदलना होगा। आपको भी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको इच्छा रखना पड़ेगा बदलने के लिए। तो बस आपको इतना ही बोलना, प्रभु मैं बदलना चाहता हूं। और अब देखिएगा परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर आ रहा है और आपको छुटकारा दे रहा है परमेश्वर। हालेलुया। आज परमेश्वर के पहला प्रेम से भर जाइए और परमेश्वर का प्रेम को भरने के, और जब हम परमेश्वर से पहला प्रेम करते हैं, अगापे लव करते हैं, अनकंडीशनल लव करते हैं, तब आप देखिएगा आप मांगेंगे भी नहीं, लेकिन आपके जीवन में सब कुछ पूरा होगा। जैसे परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन में पूरा किया, उसने मांगा नहीं, लेकिन उसके जीवन में परमेश्वर ने सब कुछ पूरा करके दिया। और वो विश्वास में था और परमेश्वर के पहला प्रेम में बना हुआ था। वो अपने आस पड़ोस के सबके बच्चों को देखा और उसके पास ही नहीं था, लेकिन वो बुड़बुड़ाया नहीं, वो कुड़कुड़ाया नहीं, वो मरमर नहीं किया, वो कुछ नहीं बोला। वो लेकिन क्या किया? वो परमेश्वर के प्रेम में बना रहा और जैसा वो प्रेयर करता था, प्रार्थना करता था, वो वैसा ही करता था। हालेलुया। तो आज भी आपको बुड़बुड़ाना नहीं है, कुड़कुड़ाना नहीं, प्रभु ये नहीं दे रहा, वो नहीं दे रहा, ये नहीं दे रहा, नहीं करता, वो नहीं करता। हमें कुछ भी नहीं बोलना है। हमें क्या करना है? हमें अपना कार्य को करते चले जाना है। परमेश्वर आप ही आपके जीवन में सब कुछ मुहैया को करके देगा, सब कुछ पूरा करके देगा। और इसके साथ ही आज आपको अपने जीवन में जांच कर देखना भी है कि आप कौन सी जगह में आप परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करते हैं। आज कौन सी, जब हम वचन से आज अपने आप को जांच कर देखें कि कौन सी जो बातें आपकी, कौन सी आपकी क्रियाएं हैं, कौन सी आपकी आदतें हैं जो परमेश्वर को दुख देती है। आज कौन सी जो आदतें हैं जो कि परमेश्वर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हालेलुया। तो ये जो सैटेनिक स्पिरिट है, ये जो कार्य जो आप कर रहे हैं और उसके साथ जो हाथ बटाते हैं, आज उसको अपने जीवन से फिनिश कर दीजिए। 100% हमेशा के लिए फिनिश कर दीजिए। प्रभु आपकी अगुवाई करेगा, परमेश्वर आपको अनुग्रह करेगा, सब छोड़ने के लिए मदद करेगा, सहायता करेगा। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर आपको छुड़ाने के लिए तत्पर है। पर आज एक कदम आप बढ़ाइए, परमेश्वर आपके लिए 2 कदम आगे बढ़ाएगा। आज आप परमेश्वर को पुकार के तो देखिए, आज परमेश्वर के समीप आके तो देखिए और आप चक कर तो देखिए कि परमेश्वर कितना भला है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। रबा तिरी के तिरे डबा कतिरे डबा शिरा डबा कतिरे डबा तिरे के तिरे, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। रबा शिरे लेबे के तिरे डबा कतिरे डबा तिरा। डरिए मत, घबराइए मत। अपने आस पड़ोसों को मत देखिए कि वो बढ़ रहे हैं, मैं नीचे हो रहा हूँ। आप ऊंचे हो रहे हैं। परमेश्वर आपको बढ़ा रहा है। परमेश्वर का प्रेम को अपने जीवन में जगह दीजिए। परमेश्वर का प्रेम इसी से पता चलता है कि जब हम
प्रार्थना में बने रहते हैं और उसी की आज्ञाओं का पालन करते हैं, हालेलुया। तो आज अपने जीवन में पहला स्थान प्रभु को दीजिए, हर बातों में प्रभु का स्थान दीजिए, हालेलुया। रबा तेरे के तेरे डबा कतीरा डबा शिरा डबा कतीरा। प्रभु आपके जीवन में सब कुछ पूरा करके देगा। परमेश्वर हमारे जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। पर जवान से हो तो घटी हो जाती है, लेकिन परमेश्वर के यहोवा के खोजियों को कभी भी किसी भली वस्तु की कमी घटी ना होवेगी, हालेलुया। रबा कतीरा डबा तीरा। मैं प्रार्थना करती हूं यीशु मसीह के समर्थन, प्रार्थना करती प्रभु दया करो प्रभु जी, जो आज पिता परमेश्वर आपके पहला प्रेम से पिता परमेश्वर जो भर नहीं पा रहे प्रभु जी, उसको महसूस नहीं कर पा रहे पिता परमेश्वर। आज इनका मन प्रार्थना करने का मन नहीं करता, आज इनका मन वचन को मैं बने रहने का मन नहीं करता। आज मैं ऐसे स्पिरिट और बंधन को मैं तोड़ती हूं आपके जीवन में यीशु मसीह के समर्थन नाम में। आज आपका मन करने पाए प्रार्थना करने का, आपका मन बदल जाए, परमेश्वर के प्रति आप आने पाए और आप परमेश्वर से निस्वार्थ प्रेम करने पाए प्रभु यीशु मसीह के समर्थन नाम में। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट अगापे लव से भर जाए, उस निस्वार्थ प्रेम से, अनकंडीशनल लव से भर जाए यीशु मसीह के समर्थन नाम में। अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए पवित्र होने के लिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, हालेलुया। रबा गदीरा डबा शरा लबा गदीरा डबा तीरा। एक दूसरे को माफ करे और आगे बढ़े अपने जीवन में, हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का वचन कहता है कि सबसे पहले यदि तेरा किसी के साथ मन मुटाव है तो सबसे पहले उससे मेल मिलाप कर, तब तू मेरे पास आना। इसलिए आपके जीवन में कोई ऐसी बातें मन मुटाव है तो सबसे पहले आप माफ करें, या फिर आप पहले से आप बातें करें, हालेलुया, और उसको सॉल्व करें अपने जीवन में, तो प्रभु आपके जीवन में सब कुछ पूरा करेगा, हालेलुया। और बात उसके बाद वचन क्या कहता है कि तब आके अपनी भेंट को चढ़ाना और तब तेरी विनती प्रार्थना सुनी जाएगी। और कई लोगों के जीवन में इसलिए भी कार्य जो आशीष कार्य रुके हुए हैं, क्योंकि आज उनके जीवन में मनमुटाव है और वो इसलिए अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के समर्थन नाम है, प्रभु आपको क्षमा करने वाला मन दे, हालेलुया। रबा कतीरा लबतीरे के तेरे लबतीरा, हालेलुया। वो बात नहीं करता, कोई बात नहीं, आप पहले से बात करें, प्रभु आपको आगे बढ़ाएगा, परमेश्वर आपकी मदद और सहायता करेगा, परमेश्वर आपको अनुग्रह देके चलाएगा, हालेलुया। रबा गदीरा लबा शेरे लेबे के तेरे लबा कतीरा लबा तीरा। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट मैं प्रार्थना करती हूँ आपका जीवन बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपकी जो भी परेशानी प्रॉब्लम है अपने अपने हाथों को वहां पे रखे, हालेलुया। रबा गदीरा लबा तीरे के तेरे लबा तीरा। हर प्रकार की दर्द से आजाद हो जाइए, हर प्रकार की बीमारी से आजाद हो जाइए। मैं यीशु मसीह के नाम से डांटती हूँ, हर प्रकार की बीमारी आपको छोड़कर चली जाए अभी इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर प्रकार के दर्द, हर अस्थमा छोड़कर चले जाए, आपका शुगर की प्रॉब्लम है वो कंट्रोल हो जाए और यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका बीपी नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका सिर दर्द खत्म हो जाए, जो आप नींद की टैबलेट लेते हैं मैं प्रार्थना करती हूँ आपको अच्छी मीठी नींद आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, हालेलुया। रबा गतीरा लबा शेरे लेबे के तेरे लबा गतीरा लबा तीरा। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के नाम से, जिनको दौरे आते हैं यीशु के नाम से चंगे हो जाए। ऐसी गवाही भी आई है, जिनको दौरे आते थे वो 3 हफ्ते से वो प्रार्थना को सुनना शुरू किया, उसके बाद से उनका दौरा खत्म हो गया। अब दौरा नहीं आता, इतनी बड़ी गवाही परमेश्वर ने उसके जीवन में दी है। तो यदि आज आपके भी जीवन में तो प्रार्थना को सुनिए और साथ में करिए और आप 100% परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। और मैं नहीं करती हूँ चंगाई, वो तो प्रभु यीशु मसीह करता है, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आज आपका दर्द खत्म हो जाए, आपकी बीमारी खत्म हो जाए, सर्वाइकल के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, आपके बैकबोन में जो दर्द है, आपके हड्डी में दर्द, आप चंगे हो जाए। आप जो सीधे नहीं खड़े हो पाते अब सीधे हो जाए, जो कुबड़ी की तरह है आज सीधे स्ट्रेट खड़े होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, हालेलुया। रबा शेरे लेबे के तेरे लबा का तीरा लबा तीरा। जो चल नहीं पाते वो चलने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो झुक नहीं पाते, जो बेंड नहीं हो पाते, वो झुकने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका जो हाथों के पैरों में दर्द है वो चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी जो ईचिंग की प्रॉब्लम है, खुजली है जो हमेशा बनी रहती है, मैं डांटती हूँ हर एक तरह की हर एक प्रॉब्लम को, खुजली की प्रॉब्लम, ईचिंग की प्रॉब्लम खत्म हो जाए आपके जीवन में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यदि आपके पास प्रेयर ऑयल है जो मैंने प्रेयर किया था, पवित्र आत्मा की अगुवाई से, तो उस प्रेयर ऑयल को अप्लाई करना शुरू कर दीजिए, हालेलुया। रबा शेरे लेबे के तेरे लबा का तीरा लबा तीरा। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में छुटकारा पाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर प्रकार की खुजली से आजाद हो जाए, जो दाग और धब्बे और जिसमें घाव है, जो भी प्रॉब्लम है, सब खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, हालेलुया। रबा गदीरा लबा शेरा लबा का तीरा लबा तीरा। प्रकार की प्रॉब्लम समस्या, और एक जन बहन है जिसको इतनी उल्टी आ रही, इतनी उल्टी आ रही, हालेलुया। रबा तीरे के तीरे लबा का तीरा लबा तीरा। हर एक प्रॉब्लम खत्म हो जाए और उल्टी के द्वारा जो भी प्रॉब्लम हो सब निकल यीशु मसीह के सामर्थ्य
नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक तंत्र मंत्र की युक्तियां वो खत्म हो जाए आपके जीवन में से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ, बी डिलीवर्ड एंड बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ अभी इसी वक्त राइट नाउ हर प्रकार के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। इसी वक्त मैं डांटती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो भी सैटेनिक स्पिरिट इसी वक्त जाओ यीशु मसीह के नाम से, तुर में आग अंगार जाए अभी इसी वक्त। जाओ 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 जाओ, जल जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यीशु के लहू के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा जल कर राख और खाक हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य में। प्रार्थना करते हैं दुष्ट आत्माओं से आजाद हो जाने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति। जो भी आपका प्रॉब्लम है, दर्द, यीशु के नाम से चंगे हो जाओ। जो भी समस्याएं, जो स्टोन है, जो पथरी है, जो भी सब खत्म हो जाए और आपका इन्फेक्शन खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। आपने छुटकारा दे दिया प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जिनका पेट दर्द का प्रॉब्लम है चंगे, जिनकी जो बड़ी बीमारी, छोटी बीमारी, कोई भी बीमारी मैटर नहीं करती, आज यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपकी स्किन की एलर्जी से आप चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका जो दर्द है, टीथ पेन है, यीशु के नाम से चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके जो घाव है वो चंगे हो जाए और वो सूख जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और गवाही परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है गवाही के साथ। आपके जो गले का दर्द है यीशु के नाम से बी डिलीवर्ड एंड बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ चंगाई को ले लीजिए अपने जीवन में। हर प्रकार के नशे से आजाद हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर प्रकार की बुरी संगति से छुटकारा मिले आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर प्रकार की जो प्रॉब्लम है, समस्या आपके जीवन में वो निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके जो बुरी आदत है वो छोड़कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो मोबाइल, जो गेम में लगे रहते हैं, ऐसे स्पिरिट को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से छोड़कर जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो चल नहीं सकते, जो पैरालाइज है, वो चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो देख नहीं सकते वो देखने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिनके कानों में प्रॉब्लम है वो चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आपको छुटकारा दे रहा और आप चंगे हो रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपका फाइनेंस ब्लेस होने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति। प्रभु जी आप हमारा छुटकारा देने वाला, हमारा महिमा मुहैया करने वाला प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं। आपके अकाउंट ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके जो अकाउंट ब्लेस हो जाए, आपका वीजा के साथ परमेश्वर आपको ब्लेस करो, ब्लेस होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, अपने प्रार्थना को सुन लिया और ब्लेस किया प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। आपके जो भी आपके पास जो नौकरी नहीं, मैं प्रार्थना करती हूँ जो भी नौकरी आपसे वापस ले लिया वो फिर से आपको वापस बुलाने वाले अभी इसी वक्त मैं प्रार्थना करती हूँ। बी ब्लेस्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। रबा शेरेले बेके तेरे ले बका तेरे ले बतीरा इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का परमेश्वर आपको नौकरी से परमेश्वर ब्लेस करने जा रहा है, अनुग्रह कर रहा है परमेश्वर। आपके जो बंद दरवाजा, बंद बिजनेस है यीशु के नाम से खुल जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बी ब्लेस्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबा खतीरा ला बशेरा ला बकतीरा। आपके हाथों के काम ब्लेस होकर बदल जाए, आपकी रुकी हुई आशीष अब फिर से आने वाली। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति है। आपके जो रुके हुए पैसे वो वापस मिल पाए, जो आपने उधारी दी और वापस नहीं कर रहे हैं यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु। जिनका मन को खोल प्रभु जी आपके हाथों में समर्पित करते परमेश्वर अद्भुत रीति से परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा, मुहैया करा रहा है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मैं प्रभु जी आपका धन्यवाद करती हूँ, सारी प्रार्थना को सुन ले प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ, इनके कर्ज से नहीं निकाल प्रभु जी, छुटकारा दो। इनकी जमीन का केस सॉल्व हो प्रभु जी, इनका डाइवर्स का केस कैंसिल हो प्रभु जी। इनके जीवन में पति पत्नी का जीवन ब्लेस हो और सुधरने पाए पिता परमेश्वर। और जो मसीह में अभी तक नहीं, पत्नी तो मसीह को मानती लेकिन पति नहीं जानता, या पति मसीह में लेकिन उसकी पत्नी नहीं जानती, उन पति पत्नी का जीवन बदल जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका घराना, तू बस तो तेरा घराना उद्धार पाएगा करके परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए और ऑटोमेटिक वो बदलना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। आपके घराना वो बचे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का मैं प्रार्थना करती। कोई महामारी आपके जीवन में कार्य न करने पाए, कोई महामारी आपके घर के निकट न आने पाए, आपके नगर के निकट न आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती जितने डॉक्टर, जितने नर्सेस, जितने लोग हैं प्रभु जी जो कि रात दिन पिता परमेश्वर जो कि काम कर रहे प्रभु जी, मैं सबको यीशु के लहू में कवर करती। कोई महामारी आपको टच ना करने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आपके निकट भी ना आने पाए यीशु मसीह के लहू के द्वारा। मैं आपको यीशु के लहू के द्वारा कवर करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। स्वर्गदूतों के बारे में आपको रखती यीशु के लहू में कवर करती हूं। आपके घर के, आपके परिवार के, आपके सदस्य को, जितने भाई बहन सुन रहे प्रार्थना को, मैं सभी को यीशु के लहू में कवर करती हूँ, स्वर्गदूतों के बारे में रखती हूँ। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो प्रभु जी, अपनी सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते प्रभु जी। सभी अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए, पहला प्रेम में बने रहे और परमेश्वर का पहला स्थान देना शुरू कर दीजिए अपने जीवन में। हालेलुया। पवित्रता में शोभायमान होकर हालेलुया अपने आप को, अपने आत्मा पर, अपना प्राण और अपने देह को पवित्र होने के लिए समर्पित कर दीजिए।
दीजिए, वही हमें छुटकारा दे सकता है और वही हमें हमारे जीवन को बदल सकता है। आपका जीवन बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो लड़ाई झगड़े की स्पिरिट आपके घरों में काम करती है, मैं डांटती यीशु के नाम से चली जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। एंगर की स्पिरिट आपके जीवन में से खत्म हो जाए, आपके परिवार में से खत्म हो जाए। हर एक बंधन, हर एक श्राप, हर एक बीमारी की श्राप, हर एक कर्जे की श्राप, हर एक बीमारी, हर एक कर्ज, हर एक श्राप, हर एक बंधन आपके जीवन में से खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं डांटती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर प्रकार की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु दया करो प्रभु जी, हमारा मुहैया करने वाला, हमारा छुटकारा देने वाला प्रभु जी, धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुन लिया, मैं धन्यवाद करती, प्रार्थना करती जितने भाई बहन जो परमेश्वर के राज्य के लिए अपने बेच को बोते, अपने और मिनिस्ट्री की हेल्प करते प्रभु जी, दशमांश और ऑफरिंग को देते प्रभु, उनका जीवन बदल जाए और आशीषित होकर बदल जाए पिता परमेश्वर। उनको ब्लेस करती है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उनके घरों में किसी भी भली वस्तु की कमी घटी ना होने पाए प्रभु जी, दया करो और आशीष करो पिता परमेश्वर। वैसे सभी लोगों को परमेश्वर ब्लेस करो प्रभु जी, और उनके जीवन में सब कुछ मुहैया करना प्रभु जी, और आशीष से भरपूर करना प्रभु जी। सारी प्रार्थना को सुनने में धन्यवाद करते प्रभु जी, और आपका आगमन बहुत ही निकट है, इसके लिए हमें तैयार कीजिए। और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी महिमा में बदल जाना चाहिए। इस विनती को यीशु के मीठे पवित्र नाम से मांगते सुनिए, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। प्रभु हमारी प्रार्थना को सुन लिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। और आज की हमारी प्रार्थना को आप जरूर शेयर करें, और जो भाई बहन अभी तक इस प्रार्थना और वचन के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। और जिनके जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत कामों को किया, टेस्टिमनी आई है, तो आप अपने गवाही को देने से ना शर्माए। अपनी गवाही को, जिस स्क्रीन में जो नंबर दिखाया जा रहा है उस नंबर पे आप अपनी गवाही को शेयर करें। वीडियो बनाकर शेयर कर सकते हैं या फिर आप ऑडियो बनाकर शेयर कर सकते हैं। और जिनकी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप अपने इसी नंबर पे अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को सेंड करें मैसेज के थ्रू। व्हाट्सएप मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। और जो भाई बहन जो मिनिस्ट्री की हेल्प करना चाहते हैं या ऑफरिंग देना चाहते हैं, डोनेशन देना चाहते हैं, तो आप जो स्क्रीन में दिखाया जा रहा है उसके थ्रू आप अपनी ऑफरिंग, डोनेशन और दशमांश का भेज सकते हैं। प्रभु आपको ब्लेस करे और सदा आनंदित रहे परमेश्वर में, और परमेश्वर के प्रेम में हमेशा भरे रहें। आज सभी लोगों को जय मसीह की।